आखिर जीतन राम सहनी की हत्या पर इतना विवाद क्यों छिड़ रहा है? विवाद का मुख्य रूप से जो कारण है वो क्योंकि मुकेश सहनी के पिताजी थे। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे। अब जो राजनीतिक गलियारों से खबरें आ रही हैं, चर्चा हो रही है, दो डीजीपी, पूर्व डीजीपी जो वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जांच की जो दिशा है वो भटकाई जा रही है। बिहार पुलिस ने जिस दिशा में जांच की है कि मुकेश सहनी के पिता जो जीतन सहनी थे वो साहूकारी का काम करते थे। साहूकारी का काम का मतलब हुआ कि माइक्रो फाइनेंस, गांव के इलाकों में सूद पर पैसा देते थे और सूद का जो ब्याज होता है, आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। वो हमेशा खबरें मीडिया के माध्यम से आती हैं कि साहूकारों से गांव के किसान परेशान, गांव के लोग परेशान। और इसी क्रम में उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को 10,000 रुपया दिया था 2022 में। 2024 चल रहा है और सूद देते देते पैसा एक तरह से डबल हो गया। फिर भी वो कहा उसने, और जमीन के पेपर उसके ने रखा था जीतन सहनी के पास। जीतन सहनी पैसा मांगते रहे, वो देता रहा। अचानक उसने कहा कि पैसे तो अब चुक गए, कागज हमारा लौटा दीजिए। जीतन सहनी ने अपने बेटे का रौब दिखाया कि मेरा बेटा वीआईपी पार्टी का अध्यक्ष है और पूर्व मंत्री रहा है, वीआईपी सुरक्षा है। तो उस मुस्लिम बिरादरी के बच्चे ने देख लेने की बात निश्चित तौर पर कही थी और देख भी लिया। शायद वो हत्या के नियत से उनके पास नहीं गया हो, इसलिए गया हो कि रात में वो सोए हुए हैं, उनका जिस बक्से में रखते थे वो सब कागजात उसे निकाल कर अपना कागज़ निकाल लिया जाए, क्योंकि यदि कागजात जो उसने बनाए थे वो रहेगा नहीं तो किस तरह कोई सबूत नहीं रहेगा, वो अब पैसा नहीं देगा। लेकिन अंदर का दृश्य क्या हुआ होगा ये तो अंदाज़ा सिर्फ लगाया जा सकता है। लेकिन कल जो है मुकेश सहनी के छोटे भाई और पूर्व 2 डीजीपी, दिल्ली के भी डीजीपी रहे, दोनों लोग और उसके छोटे भाई वीआईपी के मुख्य प्रवक्ता देवज्योति साहा बिहार के डीजीपी से मिले और उन्होंने कहा कि जांच को गलत दिशा दी जा रही है। वो पत्र भी हम आपको दिखा देते हैं कि पत्र में उन्होंने क्या लिखा है कि जांच को किस तरीके से गलत दिशा दी जा रही है। लेकिन इसी बीच दरभंगा में सुपौल जो मुकेश सहनी का गांव है, उस लड़के ने जो लिखा था वो पर्चा गांव के लोगों तक पहुंचने लगा कि मैं मोहम्मद करीम, और इसी पर अब सवाल उठ रहा है कि पुलिस जांच की दिशा को भड़का रही है। दिल्ली के पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर बीके सिंह ने पुलिस की जांच को लेकर भी कई सवाल उठाए। दरभंगा पुलिस पर जांच को भटकाने का भी आरोप लगाया उन्होंने। पूर्व आईपीएस ब्रजकिशोर सिंह भी बिहार के डीजीपी एस भट्टी से मिलते हैं और पुलिस जो बयान दे रही है मीडिया में उस पर आपत्ति जताते हैं कि जांच को भटकाया जा रहा है, सबूत कुछ मिल नहीं रहा है। पहले हम दरभंगा पुलिस के डिप्टी एसपी को सुनवा दें आपको कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुन लीजिए। 15 और 16 का जो रात्रि में जो माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जीतन सहनी जी का जो क्या हुआ उसे करने का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। उसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी, टोला अफजल्ला, सुपौल बाजार। तो इनका मोटिव है जो इन्होंने 2022 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था और ये बढ़ते जा रहा था। और इनका कपड़ा का दुकान था, बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। और 3 जो पैसा ज़्यादा हो गया था और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ वो गिरवी रखे थे और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था इनके साथ, मृतक जीतन सहनी जी के साथ। तो वाद विवाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या उसको माफ़ करिए। और
हमारा कागज़ वापस करिए। इसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी किए जो वहाँ थे और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया तो CCTV फुटेज में पाया गया। उसके जो घटनास्थल के बगल का जो घर में लगा हुआ है, उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री किया और एंट्री करके जो जीतन सहनी जी से वाद विवाद हुआ और ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया और वो नहीं दिए, विरोध हुआ। उसके बाद उन्होंने चाकू से हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया। और उसके बाद जो लाल बक्सा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले। सुना आपने, उन्होंने कहा कि one person has been arrested for the murder of Jeetan Sahni, father Mukesh Sahni, on the intervening night of July 15 and July 16. The accused has taken out a loan and the interest on this was increasing. He had a mortgage his land papers. 3 days ago, he had an argument with Jeetan Sahni to lower the interest rate and give back the land papers. He along with others went inside Jeetan's house from the back gate around 1:30 a.m. that night and asked for his land papers. When Jeetan refused, they killing him, says Darbhanga SSP Jagunath Reddy on the murder of Jeetan Sahni in Darbhanga, बिहार। ये बात जो मैं डिप्टी एसपी कहा था वो एसपी थे, और इसका मतलब ये हुआ कि एक जो लड़का था उनसे सूद पर पैसा लिया था, सूद इंक्रीज हो रहा था, 4 साल से पैसा भर रहा था, वो अपने कागज़ का डिमांड किया था, वो दे नहीं रहे थे। दिशा यही है। वो पत्र हमने आपको दिखाया, एसपी का बयान हमने सुनवाया। बीके सिंह ने कहा कि जिस रात को ये घटना हुई है, सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें दिखाई दे रहा है कि उस रात 10 से 15 आदमी, ये दोनों लोग अंदर गए हैं और 10 से 15 आदमी बाहर लाठी डंडा लेकर खड़े हैं। तो जरा बीके सिंह क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तो सुना आपने बीके सिंह को। बीके सिंह ने इतना तक कहा कि जांच में जो जल्दबाजी है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द अनुसंधान करके जांच को बंद करने देना चाहती है। तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि क्या अपराधी की बात को मानकर जांच को बंद कर देना सही है। षड्यंत्र की संभावना से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। लेकिन शुरुआती जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है उसमें तो ये बात जगजाहिर हो रही है कि ये मर्डर कहीं ना कहीं पैसे के लिए ही किया गया है। डीजीपी से मिलने के बाद डीजीपी ने क्या आदेश दिया है ये खबर तो अभी नहीं है, लेकिन यह निश्चित तौर पर है कि बिहार में साहूकारिता की जो प्रथा बढ़ रही है, आए दिनों इस तरीके की घटना घटती है। दबंग सूद पर गरीबों को पैसा देते हैं, उसके बदले ज़मीन लिखवाते हैं, और यदि ज़मीन वो नहीं छुड़ा सकता तो ज़मीन उनकी हो जाती है। इसके कारण ही आपसी वैमनस्यता जो है गांव में बढ़ती है और इस तरीके की हत्याएं होती हैं। अब देखना ये होगा कि साहूकार इससे कितनी सीख लेते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।